हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी क्या होती है और इसका जो टैक्स रेट है जो सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू जारी किया है वो कितना लगता है, और कब हम सीजीएसटी का प्रयोग करते हैं, कब हम एसजीएसटी का और कब हम आईजीएसटी का प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जीएसटी के बारे में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीएसटी जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी गुड्स और सर्विस पर लगने वाला टैक्स हमारा जीएसटी कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो भारत में प्रोडक्ट और सर्विस की सप्लाई पर लगता है, यानी जो हमारे भारत में जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज हैं उस पर लगता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई पिछले इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। यानी ये जितने भी हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे पहले के, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये हमारे जो पहले के टैक्स थे इनको हटा करके 2017 में जीएसटी को लाया गया था, जीएसटी को एप्लीकेबल किया गया था। तो आपको याद रखना है जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो हमारी गुड्स और सर्विस पर लगता है, अप्लाई किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जीएसटी जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारी गुड्स और सर्विस पर लगने वाला टैक्स है। जब हम गुड्स को सप्लाई करते हैं तब हमारा ये टैक्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है, लग जाता है। अब 3 टाइप ऑफ जीएसटी होती है हमारी, तो आपको याद रखना है इन 3 टाइप ऑफ जीएसटी को भी समझना है। तो 3 टाइप ऑफ जीएसटी यानी 3 टाइप ऑफ जीएसटी, जिसमें सबसे पहला है एसजीएसटी और इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हमारा एसजीएसटी है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक हमारा टैक्स है सीजीएसटी जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हमारे 3 टाइप के टैक्स हैं। तो आपको याद रखना है कि कब इन टैक्स को अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अब आपको ध्यान से समझना है एसजीएसटी और सीजीएसटी। जब हम अपने व्यापार में एक राज्य से एक ही राज्य में व्यापार करते हैं उस समय हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में एक राज्य से एक ही राज्य में व्यापार करेंगे उस समय हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में ही हमने माल को परचेज़ किया है, माल को सेल किया है, उस समय हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रयोग करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश मेरा राज्य है और इसी अपने राज्य से हमने माल को ख़रीदा है, माल को बेचा है, तो वो हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स उस समय अप्लाई किया जाता है। फिर हमारा आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी जो हमारा टैक्स होता है, यानी जो जब हम अपने व्यापार में एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं उस समय हम आईजीएसटी का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है जब आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करना होता है उस समय हम आईजीएसटी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने दिल्ली से माल खरीदा और हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हम आईजीएसटी का प्रयोग करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमने उत्तराखंड में माल को बेचा है तो हम आईजीएसटी का प्रयोग करेंगे। यानी जब भी हमें अदर स्टेट आता है तब हम आईजीएसटी का प्रयोग करते हैं। आईजीएसटी का प्रयोग करने के बाद में अब इसके टैक्स रेट है उसको समझ लेते हैं। तो जो जीएसटी रेट हैं, जो टैक्स रेट हैं जो सरकार ने अप्लाई किए थे, नोटिफिकेशन के थ्रू जो जारी किए थे, वही टैक्स हमें लगाना है। सबसे पहला हमारा आता है 0% टैक्स, एक है हमारा 5% टैक्स, एक है 12%, एक है 18%, एक है 28%। ये हमारे 5 टाइप के जो टैक्स रेट हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, ये नहीं आप 13% टैक्स लगा दें, 14% लगा दें, 3% लगा दें, 2% लगा दें, ये टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स जिस आइटम पर सरकार ने टैक्स अप्लाई किया है वही टैक्स उस आइटम पर अप्लाई होगा। तो ये हमारे 5 टाइप के टैक्स होते हैं। हमारे 5 टाइप्स के टैक्स होते हैं जिसमें हमारा 0% टैक्स, 5% टैक्स,
28% टैक्स, 12%, 18%। तो आपको इस तरीके से ये हमारे टैक्स होते हैं और इसी तरीके से हमें इसकी एंट्रीज को पास करना है। तो आपको याद रखना है कि टैक्स जो रेट हैं वो इसी तरीके से हमारे 5% 5 टाइप के होते हैं, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो आज के वीडियो में हमने जीएसटी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उसको जाना है, और अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रैक्टिकल के नॉलेज दूंगा, प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।